साइट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज आपको मिलवाते हैं आदित्य रानोलिया से, जो बॉलीवुड के मशहूर सेट डिज़ाइनर हैं। बहुत सारी बड़ी फिल्मों में इन्होंने काम किया, अपना हुनर दिखाया है और अब एक फिल्म निर्माता के रूप में अपनी पहली फीचर फिल्म द लॉस्ट गर्ल लेकर आ रहे हैं। आइए आदित्य जी से जानते हैं उनके कैरियर और सफ़र के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। एक सफल सेट डिज़ाइनर से फिल्म निर्माता बनना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा और किसी भी निर्माता के लिए उसकी पहली फिल्म क्या मायने रखती है? बिल्कुल गुरबीर जी, मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें चुनौतियाँ तो आती हैं। और रही बात एक सेट डिज़ाइनर से निर्माता तक का सफ़र, तो ये बहुत ही चुनौतियों भरा था और उस चुनौतियों के बवंडर को पार करना, मैं उसको ही असली सफलता मानता हूँ। जैसे काम की शुरुआत होती है, हम एक सेट का डिज़ाइन करते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर उसको बनाना पड़ता है, तब जाकर कहीं सेट लगता है। तो उसी तरह ये सब चुनौतियाँ, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना, बहुत सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना और एक यूनाइटेड टीम बनाना, ये एक निर्माता के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है। तो मैं कहूँगा कि वो चुनौतियाँ सब सेट डिज़ाइन करते करते ही सीखी है। रही एक बात फिल्म निर्माता के लिए पहली फिल्म की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ठीक एक बच्चे की तरह होती है। जैसे माँ बाप के लिए अपना बच्चा कितना प्यारा होता है और कितनी इमोशंस उसके साथ जुड़ी होती है, तो मैं कहूँगा कि इस फिल्म के साथ इमोशंस बहुत जुड़ी हैं। शायद वो इमोशंस मुझे इस जगह पर लेकर आई है और मैं उसको, उस चुनौती को स्वीकार करके इसको बेहतरीन बनाने की कोशिश करूँगा। आदित्य जी, आपकी बड़ी फिल्में कौन सी रही जिससे आपके कैरियर में एक नया मोड़ मिला, एक बड़ी सफलता मिली? कुछ फिल्मों के नाम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। इसमें सबसे बड़ी फिल्मों में मैंने संजय लीला भंसाली, शाहरुख खान और यश चोपड़ा साहब के साथ काम किया, जिसमें सबसे बड़ी फिल्म मैं कहूँगा बाजीराव मस्तानी, जो 2015 में आई थी। उसके बाद ज़ीरो फिल्म में काम किया शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के साथ, और ठीक उसी तरह मैंने वॉर में काम किया यश चोपड़ा के साथ। तो इन फिल्मों का स्केल इतना बड़ा होता है, लार्जर देन लाइफ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे लगता है जब आप एक लंबी रेस में होते हैं, एक लंबी दौड़ में होते हैं, तो रास्ते में इतने सारे माइलस्टोन आते हैं, तो आप उनको देखकर ही सीख जाते हैं। अच्छा आदित्य जी, जब आप एक नए जज्बे के साथ हांसी से बॉलीवुड की तरफ आए जी, ऐसी कौन सी ताकत आपके पास तब भी थी और आज भी है जिससे आप निरंतर तरक्की करते जा रहे हैं? जब आपने इनिशियल लेवल पे अपना सफर शुरू किया, जब आपको कुछ भी नहीं पता था कि कितने रास्ते, कितने पड़ाव आपको पार करने होंगे। देखिए, ताकत तो मैं कहता हूँ कि ये सब ब्लेसिंग्स हैं। ताकत ऊपर वाले से आती है, आपको ब्लेसिंग मिलती है आपके परिवार से, आपके आसपास के एटमॉस्फेयर से, सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती है। तो मैं यही सोचता था कि सबसे पहले एटमॉस्फेयर को खुद साफ़ कीजिए, खुद अच्छा बनाइए, तो माहौल अपने आप पॉजिटिव बनेगा। और रही बात एक छोटे टाउन से यहाँ तक आने की, हांसी से चलकर मुंबई आना, तो सीखते सीखते, कदम रखते रखते चीज़ों को मैंने सीखा। उस दौरान स्ट्रगल बहुत करना पड़ा, बहुत सारी चुनौतियाँ आई। कहते हैं कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, तो काम करते करते अगर गिव अप ना करें तो हम उस रास्ते पर, उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं। कभी संघर्ष के दौर में ऐसा विचार भी मन में आया कि क्या वापस अपने गांव जाना चाहिए, या डटे रहने का जज्बा आपके अंदर था ही? बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई ज़िंदगी में, क्योंकि कहते हैं कि ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं होती। आप जब किसी एक छोटे कस्बे से आते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि आप जहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं या आप जहाँ पर काम करने जा रहे हैं, वो चुनौतियाँ वहाँ पर आएंगी, नहीं पता होता। लेकिन जब काम करते करते आप उस दुनिया को देखते हो तो सर चकराने लगता है, और उसी का सामना करना, मैं कहूँगा, वही हमारी जीत है। आपने अपनी फिल्म का नाम द लॉस्ट गर्ल रखा है, तो इसके पीछे आपका क्या इंस्पिरेशन था कि ये नाम आपको इतना अपील किया? इसके पीछे कितनी मेहनत की आपने, लिखा और अब दर्शकों के लिए लेके आ रहे हैं? ये ठीक एक तरह से एक हमारी ज़िंदगी में इतने सारे इंसिडेंट होते हैं और उसमें से कुछ घटनाएं, कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो आदमी की रूह को हिला देते हैं। ठीक उसी तरह द लॉस्ट गर्ल एक ऐसी इनोसेंट बच्ची की कहानी है, 5 साल की बच्ची की, जो अपने ज़िंदगी में 20 साल तक सर्वाइव करती है, अपने माँ बाप से बिछड़ जाती है, उसका अपब्रिंगिंग कोई और करता है, लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी में
यही रहता है कि वो अपने असली माँ बाप को जब तक ढूंढ नहीं लेगी उसको चैन नहीं मिलेगा। उसके लिए उसको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती है। जब मैंने इसको लिखा, इस फिक्शन को, वैसे ये कहानी एक रियल इवेंट जैसी है, तो लॉस्ट गर्ल का जो मेरे माइंड में आइडिया आया वहीं आया कि कुछ फिल्म का टाइटल ऐसा होना चाहिए जो आपको टाइटल से ही ये रिप्रेजेंट करे कि कहानी क्या कहने वाली है। तो मुझे लगा द लॉस्ट गर्ल से बेहतर टाइटल कोई हो नहीं आपका ये सकता। नाम काफी सारी जिज्ञासाएं पैदा करता है। जब जी। कोई सुने इसको तो उसको जी। लगता है क्या है लॉस्ट गर्ल। जी, मैंने सबसे पहले एक द लॉस्ट गर्ल नावल लिखा, और वो लिखते लिखते मुझे इंस्पिरेशन मिली कि इसको फिक्शन में कन्वर्ट करके और किस तरह से इसके ऊपर ड्रामा क्रिएट किया जाए। आदित्य जी, आपने अपनी फिल्म द लॉस्ट गर्ल की शूटिंग हरियाणा और दिल्ली में की है। आपके गृह क्षेत्र हांसी के लोगों का शूटिंग के दौरान कैसा भावनात्मक लगाव आपने देखा फिल्म के साथ, और किस तरह से जुड़ गए आपके काम को देखते हुए, आपकी फिल्म की स्टोरी को देखते हुए? मैं तो कहूँगा कि ये फिल्म नहीं, ये मेरे लिए एक इवेंट था। जिस तरह से 2 स्टेट में शूट करने का मुझे मौका मिला, तो मैंने सबसे पहले अपने गृह क्षेत्र हांसी को चुना। उसका रीज़न ये था कि जो फिल्म में मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मुझे वो लोकेशन ठीक उसी तरह की मेरे गृह क्षेत्र में मिल पा रही है। तो दूसरी जगह क्यों जाना और क्यों सेट लगाकर शूट करना, जो चीज़ें आपके पास है, सारे दृश्य स्वाभाविक लगे एकदम। जी, एकदम रियल ड्रामा लगे, तो क्यों न अपने गृह क्षेत्र में शूट किया जाए। इसमें मैं लगाव की बात करूँगा, जब मैं अपनी क्रू को लेकर मुंबई से हांसी गया तो लगभग 100 से ज़्यादा लोगों ने मूव किया, जिसमें सब तरह के डिपार्टमेंट, लाइट, कैमरा, डायरेक्शन और जितने भी फिल्मों के डिपार्टमेंट होते हैं, सब लोगों ने मूव किया। और वहाँ पर जब पहला दिन था शूट का, तो वो कुछ ऐसा नज़ारा था कि उस शहर में एक कोई बड़ी इवेंट कंपनी आ गई है, या कोई एक आप इस तरह से कहेंगे कि जैसे किसी ज़माने में जल से निकला करते थे। वहाँ के किसी एक परिचित आदमी ने शूटिंग के दौरान मुझसे पूछा कि आप इतना बड़ा टीम लेकर आए हैं और किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। मैंने उनको बताया कि मैनेजमेंट तो आप लोग कर रहे हैं, मैं कहाँ कर रहा हूँ। आप हर तरह का प्यार दे रहे हैं, हर तरह की जो एक सहायता होती है, एक लोकल सपोर्ट, वो मुझे मिल पा रही है। तो असली मैनेजमेंट तो आप कर रहे हैं। और रही बात कि लोगों का भावनात्मक रिश्ता कैसा रहा, कैसे फिल्म से जुड़े, किसी ने मुझे बताया कि जब रामलीलाओं का दौर था, जो आजकल बंद हो गया है, तो रामलीला होने के बाद पूरे शहर में नक्काशियाँ निकाली जाती थी और ट्रक में, ट्रैक्टर में लोग सवार होके जाते थे और वो एक्ट प्ले करते थे पूरे शहर में। जब शूटिंग के दौरान शहर के डिफरेंट लोकेशन पर शूट किया गया, तो हमने लगभग 40 से ज़्यादा लोकेशन पर शूट किया और पूरे शहर को ही नहीं, पूरे हरियाणा को कवर किया। तो उसमें लोगों को ऐसा लगा कि कोई कल्चर वापस लौट कर आया है। तो काफ़ी लोग जुड़ गए थे और काफ़ी भावनात्मक तरीके से शूटिंग देखने आते थे। बड़ा यादगार अनुभव रहा आपके लिए। बहुत और हमेशा रहेगा ये। जी, जी। बहुत यादगार। मैं तो कहूँगा कि लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें शूटिंग देखने वाले भी थे, एक्ट करने वाले भी थे। रियल लोकेशन पर जो लाइव पब्लिक होती है, उनसे भी हमने एक्ट करवाया। किसी भी फिल्म की सफलता के लिए संगीत बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपकी फिल्म के संगीत और सब्जेक्ट में कैसा सामंजस्य बन पाया है? किन्होंने इसे लिखा और किन्होंने अपना स्वर दिया है? इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बहुत ही सुंदर संगीत है। विवेक अस्थाना जी ने संगीत दिया है फिल्म में, और मैं ये कहूँगा कि ये संगीत लोगों की आत्मा से जुड़ा है। इसमें इतनी इमोशंस है और ये आपको इंटेंस में लेकर जाता है। आप एक बार उसको सुनेंगे, जब रिलीज़ होंगे, गाना जब रिलीज़ होगा, तो आप खुद कहेंगे कि ये एक डिफरेंट तरह का संगीत है। और इसमें काफ़ी अच्छे लोगों ने काम किया है। शायद उसी वजह से ये इतना अच्छा, इतना बेहतरीन बन पाया। किनके स्वर हैं गीतों को, किन्होंने अपना स्वर दिया? गीत को गाया है वीना जोशी, नेहा राजपाल, खुशबू जैन। इनकी आवाज़ में ये गाने हैं और बहुत ही आत्मा से गाया है। संगीत में बीच में जो म्यूज़िक हम लोग डालते हैं, तो विजय तांबे जी ने इसमें बांसुरी का म्यूज़िक दिया है। उनकी बांसुरी इतनी सुरीली है, जब आप गाना सुनेंगे तो आप खुद ही बताइएगा। और जो फिल्म में वायलिन बजाया है, वो जीतू ठाकुर जी ने बताया। हम ये कह सकते हैं कि आपकी फिल्म का संगीत और सब्जेक्ट दोनों पावरफुल हैं। इनकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है
कि एक दूसरे के तार जैसे जुड़ते हैं, तो ठीक उसी तरह से कहानी और संगीत एक आत्मा की तरह जुड़ा है। द लॉस्ट गर्ल यह नाम काफ़ी कलात्मक है और बड़े ही अच्छे से आपने इसको शूट किया, बनाया है। व्यावसायिक रूप से फिल्म कितनी सफल हो पाएगी, एक निर्माता के रूप में आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? द लॉस्ट गर्ल एक एक्शन ड्रामा है। मैं कहूँगा कि एक फैमिली फिल्म है। आपकी पूरी फैमिली इस फिल्म को देख सकती है और दर्शकों को ये शुरू से लेकर आखिरी तक बांधे रखेगी। इस फिल्म की कहानी ही कुछ ऐसी है। और बात करें अगर व्यवसाय की, तो बिल्कुल व्यावसायिक रूप से इसको फ़ायदा होने वाला है। कहीं कोई कमी नहीं रखी शुरू से आखिरी तक शूट में, जैसा आपने बताया अभी शूटिंग के अनुभव। जी, तो बिल्कुल हमारी भी ये शुभकामनाएं कि व्यावसायिक रूप से बहुत बड़ी हिट रहे आपकी पहली फिल्म। बहुत शुभकामनाएं हमारी भी। थैंक यू। इसमें तो मैं कहूँगा कि लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे, दर्शकों का प्यार है। और जिस तरह से लाइव लोकेशन पर हम इसको शूट कर रहे थे, रियल लोकेशन पर, तो इतनी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो जाती थी, उसको देखकर मुझे ऐसा लगता था कि शायद जैसे फिल्म थिएटर में आएगी, दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। आदित्य जी, आजकल ज़्यादातर फिल्में प्रदर्शन को लेके ओटीटी पर ही ख़त्म हो जा रही हैं, थिएटर तक पहुंच ही नहीं पा रही। और फिल्में देखने का असली मज़ा तो थिएटर में ही है, मोबाइल में आप जितना भी देख लें। एक फिल्म निर्माता के रूप में आपका क्या नज़रिया है, इसके क्या नुकसान है जब फिल्में ओटीटी पर ही सीमित हो जाएं और थिएटर तक ना पहुंच पाएँ? फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कंटेंट इज़ किंग। यस। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, वो किसी के पास भी हो, तो वो दर्शकों को बिल्कुल पसंद आएगा। क्योंकि कंटेंट अच्छा लिखा गया है तो दर्शक ही वो पावर है, वो शक्ति है जो उसको सिनेमा घर तक लेकर जाते हैं। और जब दर्शक हमारा सिनेमा घर तक पहुंचता है तो वो पिक्चर अपने आप हिट हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आदित्य जी, आपने अपने कैरियर और दिलचस्प सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को, पाठकों को बताया। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी नई फिल्म द लॉस्ट गर्ल 2023 में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुए, बहुत बड़ी सफल हो और दर्शकों को दिल से छुए, पसंद करे और बहुत सारा प्यार उनका आपके फिल्म को मिले। शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू गुरवीर जी। मैं आपके चैनल कॉर्पोरेट इनसाइट मैगजीन का दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।